हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूकैन क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10 बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको आज हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है जिससे लाइफ पे, अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें गैमेट नॉट इन्वॉल्व होता है, गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है। उसमें प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट होता है, प्रोजेनी जो है हूबहू कॉपी होता है पेरेंट्स का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसमें प्रोजेनी जो है जेनेटिकली सिमिलर होता है बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब उसमें जेनेटिकली सिमिलैरिटीज होती है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, लेकिन वो जो होता है हूबहू कॉपी पेरेंट्स का नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग इज अराइज फ्रॉम सिंगल पेरेंट। ठीक है, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स सेल और गैमेट, इसमें सेक्स सेल और गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ऑफ स्प्रिंग जो होता है हूबहू कॉपी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, जस्ट लाइक बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो होता है वो बाइनरी फिजन होता है, हाइड्रा में बर्डिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस फंगस में। आगे देखिए, रिजनरेशन होता है प्लानेरिया में, फ्रेगमेंटेशन होता है स्पैरोगेरा में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो बाइनरी फिजन देखते हैं हम लोग। बाइनरी फिजन देखिए, पेरेंट अमीबा है, यहाँ पे पेरेंट अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। देखिए यहाँ पे ये एलोंगेट हो गया इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे दो हिस्से में डिवाइड हो गया इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग हो गया, दो अलग डॉटर सेल बन गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हाइड्रा बर्डिंग देखते हैं। पेरेंट हाइड्रा देखिए यहाँ पे, इसमें छोटा सा बड डेवलप हुआ, उसके बाद ये बड जो है बड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ देखिए ये अलग हो गया, ये नया हाइड्रा बन गया। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस फंगस। राइजोपस फंगस में जो है स्पोर फॉर्मेशन देखिए स्पोरेंजियम है, यहाँ पर स्पोरेंजियम है ये। देखिए स्पोरेंजियम यहाँ पे जो है मैच्योर हो गया, बस्ट कर गया, यहाँ से स्पोर सब निकल गए बाहर, वो स्पोर जो है नया स्पैरो राइजोपस बना लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रीजनरेशन इन प्लानेरिया। प्लानेरिया में रीजनरेशन, प्लानेरिया था तीन भाग में कट हो गया। देखिए यहाँ देखिए, सिंगल 2 3 तीनों अपना अलग अलग डॉटर सेल बन गया। ठीक है, रीजनरेट कर गया। इसी तरह से जो हम लोग देखते हैं घर में लिजार्ड होता है, छिपकली होता है, उसका पूंछ टूट कर गिर जाता है तो उससे भी उसका नया पूंछ डेवलप हो जाता है। इसी तरह ह्यूमन में अगर ह्यूमन का लीवर अगर डैमेज हो जाता है तो उसका रीजनरेट कर जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें मतलब कि बहुत ही हाई कैपेसिटी होता है रीजनरेशन का प्लानेरिया में। ठीक है, इससे कट से पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है, एक्सीडेंटल होता है। ये जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, मतलब कि अगर एक्सीडेंटल कट गया तो उससे ये रीजनरेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगेरा। स्पायरोग्राम में फ्रेगमेंटेशन, ये देखिए रीजनरेशन इसमें होता है, तीन भाग में ये खुद से कटता है, उसके बाद फिर अपना तीनों अपना नया स्पायरोग्रा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसको कहते हैं कि जो ओल्ड प्लांट के पार्ट से जो नया प्लांट बन जाता है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। जैसे कि पोटैटो में ट्यूबर होता है, उसी तरह से किसी भी स्टीम से, रूट से, लीफ से, विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिना मदद के पुराने पेड़ के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर नया प्लांट बनता है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल और गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल ऑफ वन पेरेंट फ्यूज विथ अनदर
sex cell of other parent to form new cell called zygote. This zygote then grow and develop to form new organism. Thus the sexual reproduction, two parents are needed, male and female, to produce new organism. ठीक है, इसमें जो होता है टू पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें दो पेरेंट का जो होता है सेक्स सेल वो फ्यूज करता है, जायगोट बनता है, जायगोट से नया एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मेल देखिए यहाँ आपको दिखाते हैं। मेल देखिए, मेल एंड फीमेल। मेल का जो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, और फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है ओवरी। ठीक है, टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओवरी जो होता है ओवम प्रोड्यूस करता है। ये जो होता है ये दोनों जो होता है फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, जायगोट बनाता है। ठीक है, जायगोट के बाद उसका जो है एम्ब्रियो बन जाता है, फेटस बन जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, मेल स्पर्म है इसमें, देखिए मेल स्पर्म, फीमेल ओवम। ठीक है, दोनों मिला जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मोस्टली रिप्रोड्यूस थ्रू मोड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट जो होता है जिसमें फूल होता है, जिस प्लांट में, उसको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, उसमें मोस्टली जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखिए फ्लावर दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जो दो फ्लावर, मतलब कि मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। ठीक है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग फ्लावर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग फ्लावर में, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, दोनों एक ही फ्लावर में होता है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। देखिए इसमें एंथर है, ठीक है, फिलामेंट है, देखिए है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, आइए देखिए इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये दोनों एक ही फ्लावर में है। तो देखिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल है, इसमें दोनों है, मेल एंड फीमेल दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। देखिए स्टेमन मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, फिलामेंट और एंथर दोनों को मिला के हम लोग स्टेमन कहते हैं। देखिए यहाँ फिलामेंट है, यहाँ पर ये देखिए ये वाला फिलामेंट है, ये जो है लंबा, और ये जो है गोल, ये एंथर है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के हम लोग स्टेमन कहते हैं। ठीक है, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट को मिला के हम लोग कार्पेल कहते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए स्टेमन एंड कार्पेल फीमेल पार्ट, स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा है कार्पेल में, स्टेमन एंड फिलामेंट एंड एंथर है। ठीक है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है, ओवरी में एक सेल होता है। ठीक है, देखिए फ्लावर देखिए यहाँ पे स्टिग्मा है, देखिए ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, इसको स्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी है, पूरा ओवरी है, ये जो है देख रहे हैं बीच में, ये ओव्यूल है। ठीक है, इसको पूरा को हम लोग पिस्टिल कहते हैं, कार्पल पिस्टिल सब एक ही है। ठीक है, इसको देखिए एंथर एंड फिलामेंट, स्टेमन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ सेपल है, देखिए ये पार्ट सेपल कहलाता है फ्लावर का। ठीक है, ये जब फ्लावर छोटा रहता है, कली रहता है, तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखिए इसका स्टेम है। ठीक है, ये देखिए ऊपर में ये पेटल है, जो कलरफुल पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये पेटल है। ठीक है, ये सब पेटल है। ठीक है, ये जो है इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इंसेक्ट जो होता है वो इससे एंथर से पोलन ग्रेन लेके स्टिग्मा पे जाता है, तो ये जो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लेके एंथर से आता है, तो यहाँ पे
जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिक हो जाता है, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉलिनेशन, पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखिए जो अभी पीछे समझाया था वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जो पोलन ग्रेन होता है एंथर में होता है, उससे जो स्टेमन ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा कार्पेल, ठीक है, स्टिग्मा पे, तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के जरिए भी होता है, बीज, बटरफ्लाई, बर्ड के जरिए भी होता है, और वाइंड, हवा के जरिए भी होता है, एंड वाटर के जरिए भी होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन, जो एक ही फ्लावर में दोनों होते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें देखिए एंथर भी होता है, स्टेमन दोनों है, स्टिग्मा। देखिए इससे पोलन ग्रेन इस पे जो होता है, एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी में जो हो जाता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेट होता है। तो ये देखिए ये दोनों इंडिविजुअल फ्लावर है, ठीक है, इसका पोलन ग्रेन इस फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में होता है, उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन यूजली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल गैमेट, स्पर्म एंड ओवम जो मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, समझिए। व्हेन बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। जब बॉय और गर्ल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उस टाइम पीरियड को हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन, देखिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल। ठीक है, तो दोनों में से 23 क्रोमोसोम इसमें गया ओवम, 23 क्रोमोसोम स्पर्म। ठीक है, दोनों मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 23 पेयर हो गया। ठीक है, 23 पेयर है और यहाँ सिर्फ 23 पेयर में मीन्स 46। ओके, इसमें भी 46। ठीक है, यहाँ देखिए 23 पेयर, 46 मीन्स 46 क्रोमोसोम हुआ, मियोसिस हुआ, देखिए एम्ब्रियो बना, इसमें 46 क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, 23 मदर से, 23 फादर से, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल टेक प्लेस इन टेस्टिस। मेल जर्म सेल जो बनता है, स्पर्म जो बनता है वो टेस्टिस में बनता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको कहते हैं। ए पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम। टेस्टिस जो होता है वो एक पेयर होता है, दो टेस्टिस होता है ह्यूमन में। वो जो 2 टेस्टिस होता है वो एक पाउच में होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, और जो आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड होता है। ठीक है, टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन एंड इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसका काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना। एंड चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम जो चेंज होता है, आवाज़ भारी हो जाता है, फेशियल हेयर आ जाता है। ठीक है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, देखिए ये पेयर ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, यहाँ ठीक है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको स्क्रोटम कहते हैं हम लोग। देखिए ये जो है बाहर पाउच, इसको स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ से देखिए ये पाइप जा रहा है, ये देखिए पाइप गया, इसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है,
प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, देखिए ऊपर अभी आपको दिखाते हैं, ये है सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, देखें स्पर्म जो बनता है वो यहीं से जाता है वास डिफरेंस से, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए, सेमिनल वेसाइकल से होते हुए वो जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से स्पर्म पास होता है तो उसमें जो है एक गाढ़ा फ्लूइड ऐड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग सीमन कहते हैं। ठीक है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ट्रांसफर में हेल्प करता है स्पर्म के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। फीमेल जर्म सेल जो होता है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो लोकेटेड होता है बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों साइड ओवरी लोकेटेड होता है, कि ओवरी एब्डोमेन के दोनों साइड होता है। जब गर्ल बेबी बॉर्न होती है तो उसके ओवरी में जो होता है थाउजेंड्स ऑफ एग सेल, इमैच्योर एग सेल प्रेजेंट होता है पहले से ही। ठीक है, जब वो प्यूबर्टी हिट करती है, तो जब वो मैच्योर होती है, प्यूबर्टी हिट करती है, तो उसका एग जो होता है वो मैच्योर होना चालू होता है 1 by 1 करके, और वो हर 28 डेज पर फ्लोपियन ट्यूब के जरिए यूटेरस में आता रहता है। ठीक है, द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द वॉर्म यूटेरस थ्रू फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, द यूटेरस ओपन इनटू वजाइना, यूटेरस जो होता है वो वजाइना में ओपन होता है थ्रू कर्विक्स, कर्विक्स के जरिए। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन फ्लोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनिटेलियल ट्रैक्ट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो कहाँ होता है? वो फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, द फर्टिलाइज इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ाइगोट, फर्टिलाइज को हम लोग ज़ाइगोट कहते हैं। वो जो होता है इम्प्लांट होता है जाकर यूटेरस में। ठीक है, और उसके बाद जब इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद वो डिवाइड करना चालू कर देता है, फोर्टस बनता है। ठीक है, उसके बाद जो यूटेरस हम लोग का जो फीमेल का यूटेरस होता है वो बहुत ही रिच, उसमें ब्लड का सप्लाई होता है। ठीक है, उसमें जो होता है एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए चारों तरफ एक ब्लड का वॉल बन जाता है यूटेरस में। ठीक है, जब ज़ाइगोट उसमें नहीं पहुंचता है, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, जब ज़ाइगोट उसमें नहीं इम्प्लांट होता है, तो वो जो यूटेरस का जो वॉल होता है वो ब्रेक हो जाता है, जो कि ब्लीडिंग कॉज करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होता है थ्रू वजाइना। ठीक है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये हर 28 डेज पर होता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है वो नरिशमेंट न्यूट्रिशन जो होता है वो मदर ब्लड से लेता है थ्रू प्लासेंटा। प्लासेंटा एक टिश्यू होता है जिसके ज़रिए जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से। ठीक है, इसी तरह से उसका वेस्ट भी जो होता है एम्ब्रियो का वो मदर के ब्लड से होते हुए जो प्लासेंटा जो होता है प्लासेंटा के ज़रिए बाहर हो जाता है। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो जाता है उस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन वुमेन कंटिन्यूस अप टू 45 to 50 ईयर्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वुमेन में वो 45 से 50 ईयर तक ही होता है। उसके बाद उनका जो होता है ओवरी से एग रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग मीनोपॉज भी कहते हैं, और वुमेन के रिप्रोडक्टिव लाइफ का एंड भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए ये वेजाइना है। ठीक है, ये वेजाइना है। ठीक है, देखिए ये कर्विक्स है। ठीक है, ये कर्विक्स है। ठीक है, और ये देखिए ये यूटेरस है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यूटेरस है। ठीक है, देखिए इसमें ब्लड का लाइनिंग हुआ, देखिए ये थिक। ठीक है, जब इसमें हमारा जो ज़ाइगोट इम्प्लांट नहीं हो पाता है तो ये जो ब्लड का लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ब्लीडिंग होता है वजाइना से। ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग मैच्योरेशन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये ओवरी है, इसी से एग रिलीज होता है और ये एग फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए
फ्लोपियन ट्यूब है, आप देखिए फ्लोपियन ट्यूब है, इससे होते हुए यूटेरस में आता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग उसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है अगर कोई भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली अगर कोई भी अगर फिट है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसका फिट है। ठीक है, अगर वो किसी में भी अनफिट है तो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अनफिट है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन को हम लोग प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग प्रेगनेंसी से अवॉइड होने के लिए यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को। तो उसमें देखिए मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देखते हैं। देखिए जिसमें फिजिकल बैरियर होता है, सर्जिकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, IUCD होता है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर जो होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्डम, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स। ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है ओवम और स्पर्म को मिलने से। ठीक है, उसके बाद सर्जिकल मेथड होता है, उसमें दो तरह का मेथड होता है, वैसेक्टोमी होता है और ट्यूबेक्टोमी होता है। वैसेक्टोमी जो होता है वो होता है मेल में। ठीक है, उसका जो मेल का वासा डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म ट्रैवल नहीं होता है, स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, रुक जाता है, उसको वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी होता है जिसमें फीमेल का फ्लोपियन टिप को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे उसका एग जो होता है वो यूटेरस तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो भी मेडिसिन लेते हैं उसको केमिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसके वजह से टाइम पर जो भी होता है ये रिलीज़ नहीं हो पाता है, उसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद IUCD होता है जिसको हम लोग कॉपर टी भी यूज़ होता है, जो ब्लॉक कर देता है यूटेरस में उसको लगाया जाता है, जो कि ब्लॉक कर देता है फ्लोपियन टिप को, उससे भी प्रेगनेंसी रुक जाता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्टडीज़। तो वायरल स्टडीज़ और बैक्टीरियल स्टडीज़ होता है। वायरल जो होता है HIV एंड एड्स एंड वाट्स होता है। ठीक है, और बैक्टीरियल होता है सिम्फिल्स एंड गोनरा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी हेल्प करें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें हमारे कमेंट बॉक्स में, और कोई भी क्वेरी है तो हमसे ज़रूर आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।